मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 मार्च के दिन जिला कांग्रेस की जानिब से साइकिल रैली का एहतमाम किया जाएगा। पार्टी कायदीन और अवाम से शिरकत की अपील की गई। कहा कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतें तशवीशनाक है। मरकजी हुकूमत बीड़ी की सनत को बर्बाद करना चाहती है। लाखों बीड़ी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। नित नए कवानीन से इस सनत पर ज़र्ब लगाई जा रही है। इन कवानीन पर रोक लगाने CITU कायद नूरजहां का मुतालबा। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से ग्रेजुएट हल्के के TRS उम्मीदवारों की तायद की जाएगी। एसोसिएशन के कायदीन का ऐलान। UTA कायदीन ने MLC के कविता को तायदी मकतूब हवाले किया। उस्ताद समाज की एक मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम शख्सियत। इंसानी तत्हीर व इर्तिक़ा में असातिज़ा का अहम रोल। एवार्ड याफ्ता टीचर विजय लक्ष्मी की वजीफे पर सबक दोशी। विदाई तकरीब से मेयर बल्दिया का खिताब। अब खबरें तफसील से। डीजल, पेट्रोल और पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफा। अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। मरकजी हुकूमत की मनमानियों और गलत पॉलिसियों के खिलाफ हफ्ते के दिन जिला कांग्रेस निजामाबाद की जानिब से साइकिल रैली का एहतमाम किया जाएगा। मनाला मोहन रेड्डी और ताहिर बिन हमदान ने कांग्रेसी कायदीन और अवाम से शिरकत की ख्वाहिश की। कांग्रेस भवन निजामाबाद में सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी और निजामाबाद अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने मनमानी तरीके इस्तेमाल करते हुए पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफा किया है, जिससे मुल्क में महंगाई में भारी इजाफा हुआ है और मुल्क की गरीब अवाम के लिए जीना दुश्वार हो चुका है। इस हुकूमती मनमानी और गलत पॉलिसियों के खिलाफ जिला कांग्रेस निजामाबाद की क़यादत में शहर में हफ्ते के दिन साइकिल रैली का एहतमाम किया जा रहा है। इन कायदीन ने तमाम ही कांग्रेस कायदीन व कारकुनों के अलावा अवाम से भी अपील की कि वो साइकिल रैली में जरूर हिस्सा लें और मरकजी हुकूमत की मनमानियों और हटधर्मियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि सिर्फ फरवरी के महीने में पकवान गैस में एकदम 100 रुपये का इजाफा किया गया है, जिससे घरेलू खवातीन मुतासिर हुई है और इनके घरेलू बजट में इजाफा हो गया है। पेट्रोल, डीजल की मुसलसिल बढ़ती हुई कीमतों ने महंगाई में इजाफा कर दिया। आज बाजार में महंगाई अपने उरूज पर है। गरीब आदमी के लिए अब जीना मुश्किल हो चुका है। भूख व फाका कशी में इजाफे का इम्कान है। सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और मरकजी हुकूमत अवामी मुश्किलात और परेशानियों को नज़रअंदाज करती हुई कीमतों में मुसलसिल इजाफा करती जा रही है। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की मौजूदा अबतर सूरत हाल से तशवीश का शिकार है और मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार करती है और अपने गम व गुस्से और हुकूमती पॉलिसियों की मजम्मत करने के लिए हफ्ते के दिन साइकिल रैली का एहतमाम कर रही है। उन्होंने साइकिल रैली को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु, उबैद बिन हमदान और दीगर मौजूद थे। मैं निजामाबाद शहर के आवाम से इल्तिजा करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नौजवानों से मैं भी इल्तिजा करता हूँ कि पेट्रोल, डीजल, गैस के ऊपर जो बढ़ाया गया दाम, उस दाम को उतारने के लिए कांग्रेस के पार्टी के तरफ से शहर में, निजामाबाद शहर में हफ्ते के दिन सुबह 10 बजे से साइकिल रैली एक निकाला जा रहा है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के लोग शिरकत करें। कांग्रेस के लोग ही नहीं, आवाम भी इसमें शिरकत करके इसके ज़रिए हुकूमत को अपन सबक सिखाने का एक मौका मिला है। ये मौके को अपन कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम के साथ रहती है। इन दो बातों को अपने मद्देनज़र रखते हुए हफ्ते के दिन जो रैली रहेगा, तो रैली में हम सब मिलकर एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी के सदर मोहन रेड्डी साहब,
टाउन के सदर केशव वेणु साहब के साथ हम सब मिलकर ये रैली में शिरकत करेंगे। मेरी अपील है आप चौक से, जितना हो सके उतना साइकिलों पे निज़ामाबाद शहर के आवाम को हम ये बताएंगे कि हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत आम आवाम को कैसा धोखा दे रही है। इन दो अल्फाजों के साथ मैं रुखसत चाहता हूँ। इसके लिए आप सोचिए, सोचकर, ये इलेक्शन नहीं है, वोट के बारे में नहीं है। एक महीने में, फरवरी के महीने में खाली गैस के ऊपर ही 100 रुपये बढ़ाया गया है। लिहाजा रोज़ पेट्रोल का दाम 100 रुपये तक बढ़ गया है, डीजल का दाम 100 रुपये तक बढ़ गया है। लिहाजा आवाम से मेरी अपील है, इसलिए सोचिए, सोच समझकर आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ आगे बढ़िए और कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ रहेगी। ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు పెంచుతూ సామాన్యుల నడ్డి విరుస్తుంటే ఒక పక్క బీజేపీ నాయకులేమో ఈ దేశం వెలిగిపోతుంది, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం పెట్రోల్ ధరలు, గ్యాస్ ధరలు పెంచినా మీరు భరించమని చెప్తున్న విషయం ఏదైతుందో బీజేపీ నాయకులు నిస్సిగ్గుగా, సిగ్గులేని విధంగా వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఈ ప్రజలు గమనించమని కోరుతున్నాం। हुकूमत नीत नए कवानीन के जरिए बीड़ी की सनत को बर्बाद करना चाहती है। पहले से ही आयत शरायत ने बीड़ी की सनत को नुकसान पहुंचाया था और अब नए शरायत इसको बर्बादी से हमकिनार कर देंगे। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां का बयान। CITU की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। CITU की जानिब से धरना चौक पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि मरकजी हुकूमत बीड़ी की सनत को बर्बाद कर देने की कोशिश कर रही है और नित नए क़वानीन के जरिए बीड़ी की सनत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। नूरजहां ने कहा कि पहले ही कैंसर की तस्वीर कट्टे पर चस्पा करने की शर्त और GST ने बीड़ी की सनत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था और बीड़ी के कारखाने तबाही का शिकार होकर बंद होने लगे हैं। अब तक कई बीड़ी के कारखाने बंद हो चुके हैं और हजारों बीड़ी वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ी की सनत से लाखों बीड़ी मजदूर वाबस्ता है और इनके रोजगार का इन्हिसार बीड़ी की सनत पर है, लेकिन बीड़ी की सनत की तबाही से ये लाखों खानदानों के बेरोजगार होने का खतरा लाहक हो रहा है। नूरजहां ने बताया कि अब मरकजी हुकूमत नित नए क़वानीन के जरिए बीड़ी की सनत को बर्बाद कर देने की कोशिश कर रही है। नए कानून के लिहाज से पान शॉपों और छोटी दुकानों पर खुली बीड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी आयद की जा रही है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और जेल की सजा का इंतबाह दिया जा रहा है। साथ ही 6 साल से कम उम्र बच्चों को बीड़ी न देने की भी हिदायत दी गई है और भी कई शराइत आयद की जा रही है, जिससे बीड़ी की सनत को गहरी ज़रब लगी है और बीड़ी की सनत बिल्कुल तबाह हो जाएगी और लाखों बीड़ी मजदूरों के बेरोजगार होने का खतरा लाहक हो जाएगा। नूरजहां ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बीड़ी मजदूरों को मुतबादिल रोजगार फ्राहम किए जाएं और इनको डबल बेडरूम मकान भी फ्राहम किए जाए। बीड़ी परिश्रमपై बीड़ी కార్మికులకు ఉపాధి దెబ్బతీసే విధంగా విధానాలను తీసుకొని రావడం జరిగింది। కొత్త ఆంక్షలను పెట్టడం జరిగింది। ఇప్పటికే ఊపిరితిత్తుల బొమ్మ, క్యాన్సర్ బొమ్మ తీసుకురావడం వల్ల ఇప్పటికే పని దినాలు తగ్గిపోయినాయి। అదే విధంగా GST వల్ల ఇవల్ల ఏదైతే 28% తీసుకొచ్చిందో 20% వల్ల బీడీ ఉత్పత్తి మొత్తం తగ్గిపోవడం వల్ల కార్మికులకు పని దినాలు తగ్గిపోయినాయి। బీడీ కార్మికులకు 5 రోజులు 10 రోజులు మాత్రమే బీడీ కార్ఖానాలు నడుస్తున్నాయి। కంపెనీలు పూర్తిగా చేతులెత్తే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు। ఏదైతే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ బీడీలు నడవని పరిస్థితులలో బీడీ కార్మికులు ఇబ్బంది ఎదుర్కొనే సమయంలో बीजेपी ప్రభుత్వం కొత్త విధానాన్ని, కొత్త ఆంక్షలను తీసుకొని రావడం జరిగింది। उस्ताद समाज की तालीम व तरबियत और ततहीर करता है। बड़े से बड़ा इंसान भी असातिज़ा के ज़ेरे तरबियत रह चुका होता है, लिहाजा तदरीसी पेशे को मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम माना जाता है और बहैसियत उस्ताद खिदमत एजाज़ की बात है। कामयाब तदरीसी खिदमत के बाद वजीफे पर सबकदोश होने वाली विजय लक्ष्मी की विदाई तकरीब से मेयर बल्दिया का खिताब। BC टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बेहतरीन टीचर का कौमी एवार्ड याफ्ता टीचर विजय लक्ष्मी के वजीफे पर सबकदोशी के मौके पर इनकी विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर बल्दिया नीतो किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने विजय लक्ष्मी की गिरा कद्र तदरीसी खिदमत की सताइश की और कहा कि उस्ताद की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत है। वालिदैन के बाद उस्ताद ही वो शख्सियत होती है जो इंसान को तालीम व तरबियत से आरास्ता करता है और इनमें अखलाकी इक़दार को पैदा करता है और इनको समाज का एक मुअज़्ज़िज़ व मुमताज़ शख्स बनाता है। असातिज़ा की अहमियत को क़तई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
हर काबिल इंसान ख्वाह वो किसी अहम ओहदे पर ही फायज क्यों न हो, किसी न किसी उस्ताद के ज़ेर तरबियत रह चुका होता है। वह असातिज़ा ही थे जिन्होंने एक कोरे बच्चे को तालीम व तरबियत से आरास्ता किया और उसको हीरे के मानिंद चमका दिया। लिहाजा असातिज़ा एक मोहतरम व मुक़द्दस रुतबे के हामिल होते हैं। उन्होंने कामयाब खिदमत पर विजय लक्ष्मी को मुबारकबाद पेश की। దాని మూలంగానే తను ఇంతవరకు రాగలిగింది. ఎందుకంటే ఒక్క రోజు కూడా లీవ్ పెట్టకుండా స్కూల్కి రాకుండా ఏ మహిళ కూడా సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే మహిళకు ఉన్నటువంటి శారీరక ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే పురుషుల కన్నా కూడా కొంచెం స్త్రీలకు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి పురుషులు పెట్టినా పెట్టకుండా పెద్దగా అది ఏర్పాటు కాదు. కానీ మహిళ పెట్టకుండా వచ్చిందంటే అది ఆల్టర్ నీకు అడవునా అంతే కదా, చక్కలు పట్టి పెట్టారు. అట్లా అది నేను నాకు వచ్చి చెప్పిన రోజే నేను నిజంగా షాక్ అయ్యాను. మేడం వచ్చి వాళ్ళందరూ కలిసి నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి కూడా లీవ్ పెట్టలేదంటే నిజంగా చాలా గ్రేట్ అనిపించింది. మరి ఆమె చేసిన ఈ సేవకి ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని గ్రహించి మరి రాష్ట్రపతి అవార్డు ఇవ్వడం అనేది జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుని అవార్డు खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शन का इमाम व खतीब हाफिज रशीद तजम्मुल के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद इफ्तिताही तकरीब में शरीक थी। ज़हीरुद्दीन जावेद और दीगर पार्टनर्स ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। खान्स हैदराबाद वेडिंग कलेक्शन का आज बाद नमाज ज़ोहर इमाम व खतीब हाफिज रशीद तजम्मुल के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस वेडिंग कलेक्शन के मालिकीन ज़हीरुद्दीन जावेद, समी खान, अरशद खान और निसार खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल मुकीम गफूर के अलावा सदर ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन भी शामिल थे। मेहमानों ने एक खूबसूरत व आरास्ता दुकान के आगाज पर मालिकीन को दिली मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने वालों में साबिका सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और साबिका सदर जिला औकाफ जावेद अकरम भी शामिल थे। ज़हीरुद्दीन जावेद ने कहा कि इनके वेडिंग कलेक्शन पर जदीद फैशन से आरास्ता सूट्स, साड़ीज, फिश कट, शरारा, खड़ा दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल और किड्स वेयर दस्तयाब रहेंगे। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना ग्रेजुएट एमएलसी हल्के के लिए टीआरएस के उम्मीदवारों की तायद करेगी। यूनियन के कायदीन का ऐलान। यूटीए कायदीन ने एमएलसी के कविता से मुलाकात की और तायदी मकतूब इनके हवाले किया और उर्दू स्कूलों, असातिज़ा और तलबा के मसाइल की एकसुई पर तवज्जो देने की ख्वाहिश की। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना के कायदीन ने आज टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से इनकी क़यामगाह हैदराबाद पहुंचकर मुलाकात की और एमएलसी इंतखाबात में हल्के ग्रेजुएट के लिए टीआरएस के उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया और एक तहरीरी तायदी मकतूब के कविता के हवाले किया। इन कायदीन में यूनियन के रियासती सदर ख्वाजा खुतुबुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील अहमद, रंगारेड्डी सदर मोहम्मद गुलाम दस्तगीर, विकाराबाद सदर मोहम्मद आरिफ, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल हलीम और खाजिन मोहम्मद नाजिर के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर यूटीए के कायदीन ने एमएलसी के कविता को बताया कि इनकी तंजीम तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता थी और उसने तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसकी जद्दोजहद तश्कील रियासत तेलंगाना तक जारी रही। उन्होंने बताया कि यूटीए असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम है जो उर्दू मीडियम स्कूलों, उर्दू टीचर्स और तलबा के मसाइल की एकसुई के लिए मुसलसल जद्दोजहद करती आ रही है और उसके रियासत भर में 7000 मेंबर्स हैं जो तंजीम की पॉलिसियों और फैसलों की पुरजोर हिमायत करते हैं। उन्होंने इस बार ग्रेजुएट हल्के में टीआरएस के उम्मीदवार की तायद का फैसला किया है, लिहाजा तायदी मकतूब हवाले किया गया। असातिज़ा यूनियन यूटीए के कायदीन ने एमएलसी के कविता से ख्वाहिश की कि वो उर्दू असातिज़ा, तलबा और स्कूलों के मसाइल की एकसुई के लिए तवज्जो दे और इस सिलसिले में महकमे तालीमात से नुमाइंदगी करे, जिस पर एमएलसी के कविता ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मुमकिन नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। वाज़ेह रहे कि यूटीए की जानिब से हल्के ग्रेजुएट के लिए टीआरएस की 2 नशिस्तों पर पीर राजेश्वर रेड्डी और वानी देवी की तायद की जाएगी और इनके हक में वोटों का इस्तेमाल किया जाएगा। यूटीए कायदीन ने टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी के यकीन का इजहार किया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल।
जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो बोन रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बी हरि रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कुणाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सारंगपुर में वाक़े NCSF शुगर फैक्ट्री का दोबारा आगाज करने हुकूमत से मुतालबा। फैक्ट्री के जिम्मेदार व किसान कायदीन ने गुफ्तगू शनीद की और जल्द अज जल्द फैक्ट्री के दोबारा आगाज का मुतालबा किया और बताया कि 10 अप्रैल को जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों का इजलास मुनक्किद होगा। सारंगपुर में वाक़े NCSF शुगर फैक्ट्री के अहाते में कंजर्वेशन कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन कमेटी KSI रेड्डी के अलावा किसान कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर कायदीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैक्ट्री का असरनो आगाज किया जाए और बताया कि हुकूमत की अदम तवज्जही और लापरवाही की वजह से ये फैक्ट्री 2088 से बंद कर दी गई है, जिससे इस इलाके के गन्ने के किसान मसाइल का शिकार है। इस इलाके में गन्ने की फसल इंतहाई अहमियत की हामिल है, मगर फिलहाल गन्ने के किसान मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन साई रेड्डी और सेक्रेटरी राधा किशन गौड़ ने बताया कि फैक्ट्री के आगाज के लिए मुतादिद बार फैक्ट्री की कुशादगी के लिए हुकूमत से गुफ्तगू की गई, जो ला हासिल रही। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की कि 1 जून से हुकूमत गन्ने के किसानों को गन्ने के बीज, 15,000 रुपये मालियती खाद और 3,000 नकद फ्राहम करे, ताकि गन्ने की फसल वाफर मकदार में उगाई जा सके।
उन्होंने 1 लाख लीटर के एथेनॉल प्लांट के लगाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ताउन फराहम करे तो 100 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इनके मुतालिबात को नज़रअंदाज करती है तो फिर 15 मार्च से फैक्ट्री के तहत मौजूदा 90 मुआवजात में 27 दिन तक पदयात्रा की जाएगी और किसानों की शऊर बेदारी की जाएगी और 10 अप्रैल को निजामाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर एक बड़े अवामी जलसे का एहतमाम किया जाएगा। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद के आज़ाद उम्मीदवार महमूद अली की हज हाउस नामपल्ली में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने मुख्तलिफ दफातर के ओहदेदारान व मुलाजमीन से मुलाकात की और अपने हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो समाजी खिदमत गुजार है, इसलिए वोट मांग रहे हैं। हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के आज़ाद उम्मीदवार महमूद अली ने आज हज हाउस नामपल्ली में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और हज हाउस में वाक़े तमाम दफातर के मुलाजमीन से मुलाकात करते हुए इनसे ख्वाहिश की कि वो इस हल्के ग्रेजुएट के लिए सही उम्मीदवार का इंतखाब करे और ये देखें कि वो उम्मीदवार बासलाहियत, वो अहल है या नहीं है, उसकी सियासी समाजी खिदमत है या नहीं। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता कई सालों से अवामी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। वो साबिक़ में महकमे तालीम से वाबस्ता थे और उन्होंने कई तालीमी इदारों के मसाइल की बेलोस यकसुई करवाई और हाई कोर्ट एडवोकेट की हैसियत से कई अफराद की मुफ्त कानूनी रहनुमाई की और साथ ही स्किल डेवलपमेंट में नौजवानों की भरपूर रहनुमाई की। इनकी समाजी खिदमत के लिए वो अपने वजीफे का 50% खर्च देते थे। इनकी समाजी खिदमत के लिए वो अपने वजीफे का 50% खर्च कर देते हैं। उन्होंने बताया कि इनके सीरियल नंबर 22 है और इनका नाम अली महमूद की हैसियत से दर्ज है। महमूद अली, बैलेट पेपर के ऊपर अली महमूद रहेगा, सीरियल नंबर 22। इस सिलसिले में यहाँ पर मैं हज हाउस को आया नामपल्ली पर। यहाँ पर कई लोगों से मिलने के बाद जो सवालात वहाँ से मिले उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है और आप लोग इसके ऊपर तवज्जो देना। यहाँ पर एक आदमी को, एक कंटेस्टेंट को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए, ये चीज़ जानना बहुत अहम है, ज़रूरी है। एक कंटेस्टेंट, यहाँ पर 93 कंटेस्टेंट्स हैं, 93 में एक कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि इससे पहले वो कितने खिदमत किए, कैसे खिदमत किए, क्या वो सोशल वर्क किए थे, क्या वो कई कॉलेजेस को एडमिनिस्टर किए, क्या वो कोई कंट्रीब्यूशंस है उनके, क्या खिदमत है उनके, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बारे में अली महमूद जो सीरियल नंबर 22 के बारे में आप जानना चाहिए। मैं रंगारेड्डी ज़िले का एक ऑफिसर था, इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर का। उससे पहले एक डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल एजुकेशन ऑफिसर था। मैं मोर देन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 1000 कॉलेजेस को एडमिनिस्ट्रेटर था। इस तरीके से हर एक इंसान को कई जगह अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये जो अप्रेंटिस में लास्ट जॉब में लास्ट कंडक्ट किया था मैं। इस सिलसिले में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कई लोग अपने पैरों पर ठहरे और कई लोग कई जॉब के अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को, ये मेरे खिदमत थे। इख्तिताम से काबिल हेडलाइन। 6 मार्च के दिन जिला कांग्रेस की जानिब से साइकिल रैली का एहतमाम किया जाएगा। पार्टी कायदीन और अवाम से शिरकत की अपील की गई। कहा कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतें तशवीशनाक है। मरकजी हुकूमत बीड़ी की सनत को बर्बाद करना चाहती है। लाखों बीड़ी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। नित नए कवानीन से इस सनत पर ज़र्ब लगाई जा रही है। इन कवानीन पर रोक लगाने CITU कायद नूरजहां का मुतालबा। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से ग्रेजुएट हल्के के TRS उम्मीदवारों की तायद की जाएगी। एसोसिएशन के कायदीन का ऐलान। UTA कायदीन ने MLC के कविता को तायदी मकतूब हवाले किया। उस्ताद समाज की एक मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम शख्सियत, इंसानी तत्हीर व इर्तिक़ा में असातिज़ा का अहम रोल। एवार्ड याफ्ता टीचर विजय लक्ष्मी की वजीफे पर सबक दोशी। विदाई तकरीब से मेयर बल्दिया का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।